श्रीकाल साहब। क्यों सरदार जी, कोई एक्सीडेंट किया क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो इसे बचा कर लाया हूँ। उधर से गुजरना रहा होता तो बेचारा सड़क पर बड़ा बड़ा मर जाता है। अच्छा अच्छा, आओ रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट तो साहब बाद में लिखते रहना, पहले इसके लिए दवा दारू का इंतजाम कीजिए, वरना बचेगा नहीं। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, पहले अपना काम तो कर लें। अरे पुलिस की रिपोर्ट से पहले तो साले अस्पताल वाले किसी जख्मी को छूते तक नहीं। आओ। यस सर। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, एक ने मिले तो दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, जल्दी। कोई सगे वाला है क्या सर? मेरा अरे वो गराज वाला है मुखर्जी साहब, याद है एक लड़की के साथ आया था? हाँ हाँ, अंधेरे में मैंने पहचाना नहीं। बल्लू बल्लू, देखिए आप होश में नहीं है, आपको पुलिस थाने लाया गया है। पुलिस स्टेशन कौन लाया है मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। उन बदमाशों से मैं खुद निपट लूंगा। आप बैठिए, छोड़ो छोड़ो, हम आने दो। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। मुखर्जी साहब, यस सर। आप जाके सरदार जी की रिपोर्ट लिखिए। अच्छी बात। भैया भैया, कौन थे वो लोग, क्या किया उन्होंने? वो बंबई का बहुत बड़ा स्मगलर है, चंदन सिंह नाम है उसका। इस वक्त वो अपने साथी के साथ किसी होटल में होगा। डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर, मेरा एक बैग था और उसमें रुपए थे। और उन रुपयों के लिए उन्होंने तुम पर हमला किया? हाँ। और रुपए छीन कर ले गए? जी हाँ। चंदन सिंह है। मिस्टर मुखर्जी। यस सर। जब तक डॉक्टर नहीं आता आप इनके साथ रहिए। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। बल्लू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। भाई राम साहब, मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस कमजोर नहीं। आइए, चलिए बैठिए। अरे हमारे साथ जो टक्कर लेगा उसका यही असर होगा। बियर बियर।
दार्जिलिंग टी है जनाब, कुछ चिश्ती आई? जी हाँ। ये वो बैग। आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपका क्या हाल है? डॉक्टर आया था, इंजेक्शन दे गया। हाँ तभी जान में जान ही लगती है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आ जाए सामने, एक एक को देख लूंगा। उनके सामने आने का कोई चांस नहीं है, एक एक को समझ लिया गया है। आप जरा अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है? जी हाँ सब ठीक है। पुलिस की गाड़ी आपको घर तक छोड़ाएगी। जी नहीं, मैं चला जाऊंगा और मुझे घर नहीं जाना है। देखिए राम साहब, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के हाथों में ही छोड़ देने चाहिए। बलराम साहब, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि कोई आपको हमारे पास ले आया, वरना सोचिए कुछ भी हो सकता था। अरे तो अपना रोने वाला कौन बैठा है साहब? क्यों, हम पुलिस वाले मर गए क्या? ऐसा मत कहिए, आप तो हजारों साल जिए, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अपनी उम्र हमें दिए जा रहे हैं तो हमारी खातिर उसे संभाल के रखिएगा। बहुत बड़ा वचन ले लिया है आपने। इस खाली कुर्सी की तरफ देखता हूं तो मुझे रोना आता है मुझे। इस कुर्सी पे मैंने डिसूजा को बिठाया था, वो ऊपर चला गया। इसी कुर्सी पे मैंने भोलू राम को बिठाया, भोलू राम। उसे क्या हुआ? क्या होगा मियां, वही हुआ जो डिसूजा। वाह 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 जालिम वाह। हम तो समझे थे कि तुम खुदा को प्यारे हो गए हो। जो खुदा के प्यारे होते हैं सुलेमान सेठ, वो वक्त से पहले खुदा को प्यारे नहीं होते। तुम अपने बंदे को मौत के मुंह में झोंक सकते हो, लेकिन वो अपने बंदों को मौत के मुंह से बचा लाता है, ताकि तुम जैसे बदजातों को सबक सिखाया जा सके। देखो मियां, तुमने हमारी टेबल खराब कर डाली, हमने कुछ नहीं कहा, अब तुम हमारे सामने जबान भी चलाते हो। हम अपने मुलाजिमों से इस तरह की गुस्ताखियों के आदी नहीं है बिल्कुल। मधु, राम, ये क्या, तुम उठे क्यों? ये बैग मुझे पहुंचाना है। इसे मैं पहुंचा देती हूँ, मुझे बताओ कहाँ पहुंचाना है। ये आखिरी जिम्मेदारी है, इसे जगतपाल सिंह के पास पहुंचा देना। जगतपाल सिंह? हाँ ठीक है। मैंने तय कर लिया है, अब इसके बाद ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। सच? तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली।
मधु, तुम जगतपाल के घर नहीं जाओगी। क्यों? तू अपने बाप के घर ऐसे काम के लिए जाएगी तो वो हमें कभी कभी नहीं अपनाएंगे। छोड़ो भी मामी, अब ये ख्वाब मत देखो। मधु, सुनिए, क्या हुआ? ये जो आप अभी मधु से कह रही थी, क्या वो? हाँ, बिल्कुल सच है। इसका मतलब मेरा और मधु का? नहीं नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी और जगतपाल सिंह तो? उनका भी कोई खून का रिश्ता नहीं था। क्या कह रही हैं आप? सुनो, ये अफवाह जगतपाल की उड़ाई हुई थी। तुम ले जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आओ। राम ने भेजा है। राम के लिए काम करती हो? करती हूँ। जानती हो इस बैग में क्या है? हाँ। और ये भी जानती हो कि अगर पकड़ी जाती तो जेल हो जाती? हाँ, जानती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें इन कामों के लिए मना नहीं करती? इतने दिनों मेरी माँ ने मुझे पाला है, अब मैं उसे पालती हूँ। उसका और कोई सहारा नहीं। लड़की, मुझे समझने की कोशिश कर। जिन हालात में तेरी माँ मुझे छोड़ गई और जिन हालात में वो वापस आई, मेरी जगह कोई भी होता तो शक करता, सबूत मांगता। मैं अपने माँ बाप का जीता जागता सबूत हूँ। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। जिद्दी, बिल्कुल मेरी तरह है। पराई लड़कियों को इस तरह नहीं छूते सेठ जगतपाल। सेठ जगतपाल मत बुलाओ मुझे। तो फिर क्या बुलाऊं? कुछ भी, कुछ भी। कुछ भी क्या? या तो हम दोनों में रिश्ता है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है, इसका फैसला मुझे नहीं आपको करना है। मैं आपको क्या बुलाऊंगी इस बात पर मुनसर है कि आप मुझे क्या बुलाते हैं। मधु, बेटी। साहिबान, एक अपाहिज होकर मैंने जो तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी वही तकलीफें सहें। बस मेरी आप लोगों से इतनी ही इल्तजा है कि इस आश्रम का नाम मेरी बेटी मधु के नाम पर रखा जाए, और इसके लिए मैं इस आश्रम को 1 लाख रुपए का चंदा देता हूं। बाबा देखो ना, जिंदगी कितनी अजीब है। मधु आपकी बेटी निकली। तो बाबा मैं मधु से प्यार करता हूं। मेरी बेटी के बारे में तेरे मुंह से ऐसी बात? क्यों नहीं बाबा, मुझे भी तो आप ही ने पाला है। बंद करिए बकवास। नाली का कीड़ा, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो आज मेरे सामने जबान चलाता है। हमारे घर में नाली का कीड़ा कौन समझा जाता था, इसे हम भूल ही जाएं तो बेहतर है। मैं एक शरीफ आदमी की तरह मधु का हाथ आपसे मांगने आया हूं। तुम और शरीफ आदमी, जानते हो तुम्हारे सर पर कितने जुर्म हैं? कल पुलिस तुम्हें किसी गली में दौड़ाकर कुत्ते की मौत मार देगी। जिस जुर्म पर मेरा नाम लिखा जाएगा उस पर तुम्हारा नाम पहले से लिखा होगा, और जिस गली में मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा उस गली में एक बहुत बड़ा कुत्ता पहले से मरा पड़ा होगा। तेरी बोटियां करवा दूंगा। अगर तुमने पाल पोस कर हमें बड़ा नहीं किया होता तो आज इसका जवाब मैं भी देता। जगतपाल सिंह का घर यही है क्या? जी हाँ, यही है।